तो अशोक गहलोत और विधायक राजभवन पहुंच गए हैं, जहां राज्यपाल एक एक कर विधायकों से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर राजस्थान के रण से जुड़ी आपको इस वक्त की बता दें, अशोक गहलोत और सभी विधायक राजभवन पहुंच गए हैं, जहां राज्यपाल एक एक कर विधायकों से मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं तो विधानसभा बुलाओ, सच्चाई आ जाएगी। बीजेपी की पोल खुल गई है। बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि हम आमंत्रण दे रहे हैं, तो इसका मतलब सचिन पायलट, बीजेपी सब एक है। और अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। अब क्या लेने आ रहे हैं यहाँ पे? गाँव में घुस नहीं पाएगी बीजेपी। राजस्थान की जनता ये तय कर ले, बीजेपी के लोग इस तरह से, बीजेपी की ये हालत हो गई कि जनता के वोट को छीनकर बीजेपी अपना भला करना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है केंद्र सरकार। ये तो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये तय कर ले इस देश में लोकतंत्र की जो इन्होंने जिम्मा उठाया है, उससे राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार डरती नहीं है। राजस्थान हमारे साथ है, लोकतंत्र का और संविधान का गला नहीं घोटने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रताप सिंह खाचरियावास को भी आप सुन रहे हैं इस तरीके से। तो आप सुन रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास को, जो कि राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं। उनका सीधे सीधे कहना कि अशोक गहलोत सरकार डरती नहीं है, स्पष्ट बहुमत है। विधानसभा का सत्र बुलाया जाए जिसमें वो स्पष्ट बहुमत अपनी साबित कर देगी। साथ ही बीजेपी के ऊपर षड्यंत्र करके सरकार गिराने की कोशिश का आरोप भी लगाए। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं जयपुर में राजभवन के बाहर की, जहां पर फेयरमाउंट होटल से निकली बस पहुंच चुकी है सभी विधायकों के साथ। आपको बता दें, इससे पहले 2 विधायक पहले ही पहुंच चुके थे और ये बस आप देख सकते हैं, इसमें सभी विधायक बैठे हैं जो फेयरमाउंट होटल में पिछले कई दिनों से रुके हुए थे। विक्ट्री का साइन भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रामस्वरूप, तो बस पहुंच गई है राजभवन? बिल्कुल, बस राजभवन में प्रवेश कर रही है और तमाम जो विधायक हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो खुद बस के जरिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दावा इनका पूरा, जो पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, इसी तरह का दावा अभी परशुराम मोरडिया जी है वो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि सरकार 5 साल तक चलेगी, किसी भी तरह से सरकार खतरे में नहीं है। और यही साबित करने के लिए सभी विधायक जो है यहाँ पर आए हैं। मैं बता दूं कि जब से सबसे पहले शुरुआत में जैसे 2 नेता है, तो उसके बाद में तमाम जो नेता है, महेश जोशी है, प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हैं, परशुराम मोरडिया जी हैं, डॉक्टर रघु शर्मा है, बस आपको साफ नजर आ रही होगी। बस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बैठे हैं, बाकी जो तमाम विधायक हैं, महिला विधायक हैं, वो बस में सवार है और साफ तौर पे शीशों के जरिए वो विक्ट्री का चिन्ह दिखा रहे हैं हम मीडिया को, और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सरकार प्रदेश में 5 साल का पूरा कार्यकाल करेगी, स्पष्ट बहुमत अशोक गहलोत के साथ में है। ऐसे में प्रदेश में सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। अभी जैसे ही ये सभी विधायक आए हैं तो इनको यहाँ पर राजभवन में अभी प्रवेश कर रहे हैं और साफ तौर पे, जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि अब सभी जो विधायक है अंदर जाने के बाद में राज्यपाल के समक्ष एक साथ ये मांग करेंगे कि वे विधानसभा का जो है विशेष सत्र बुलाएं और सरकार की जो मेजोरिटी है, सरकार के जो समर्थन में जो लोग हैं उनको देखिए। जैसा थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि विशेष सत्र बुला दिया जाए, अनुमति दे जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह की कयास जो लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की जो षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, उसका सारे का पटापेक्ष जो है होने वाला है। आप देख सकते हैं कि एक जो बस आई है उसकी ठीक पीछे 2 और बसें जो है उसमें आई है, क्योंकि विधायकों की संख्या 100 से ज्यादा है। ऐसे में अलग अलग बसों में आए हैं, क्योंकि कोरोना को देखते हुए जो है एक बस में जो है एक सीट पर एक ही विधायक बैठे हैं, ज्यादा पास में नहीं बैठे हैं। सोशल डिस्टेंस की भी यहाँ पर पालना की जा रही है, तो इस लिहाज से एक बस के बजाय 3 अलग अलग लग्जरी बसों में विधायक आए हैं यहाँ पर। और कुछ विधायक जो है 2-3 विधायक जो शुरुआत में आए थे वो जो है अपनी खुद की गाड़ी से आए थे, तो अब पहुंच गए हैं यहाँ पर। एंट्री राजभवन में इनकी हो रही है। करीब कह सकते हैं कि घंटा भर का वक्त हो सकता है कि अंदर सभी विधायक यहाँ पर उतरने के बाद में एक साथ राजभवन में राज्यपाल महोदय के समक्ष यहाँ पर जाएंगे और आप ये कहेंगे कि मांग करेंगे कि राजस्थान में जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी रामस्वरूप, जैसा कि हम सुन रहे थे, प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने भी बहुत ही तल्ख रवैया अपनाया हुआ था और सीधे बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि षड्यंत्र जो रच रही है बीजेपी, उसे गहलोत सरकार नहीं डरती है। और
गहलोत भी जो है वो बसों में ही साथ में विधायकों के बैठकर आए हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस यहाँ साफ तौर पे हम देख सकते हैं सभी विधायकों में, सभी मंत्रियों में। बिल्कुल, जितने भी विधायक और जितने भी मंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में है, वो साफ तौर पे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। न केवल अभी, बल्कि जब पहले दिन 13 तारीख को जब यहाँ से होटल के लिए रवाना हुए थे, पहले मुख्यमंत्री निवास पर जो बैठक हुई थी विधायक दल की, उसमें जो तमाम विधायक शामिल हुए थे, उसमें बाकी जो निर्दलीय विधायक है उनको भी बुलाया गया था। तो उन सभी ने उस टाइम भी साफ तौर पे कहा था कि हम सभी अशोक गहलोत के साथ हैं, किसी को कोई शंका है तो हमारी संख्या गिन लीजिएगा। अभी भी कुछ मिनट पहले जब संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जब यहाँ पर उन्होंने राजभवन में प्रवेश किया था, तो उससे ठीक पहले, हालांकि मीडिया से मुखातिब वो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि अभी सभी विधायक आ रहे हैं, जिनको शंका है वो गिन ले, वो देख ले कि सरकार के पास मेजोरिटी है या नहीं है। बहुमत की बात अशोक गहलोत कह रहे थे, वो इन सभी बसों में आए हैं, सभी विधायक और राजभवन पहुंच चुके हैं। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहे, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हम रुक करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय वोरा जी का। संजय जी, तो विधायक पहुंच चुके हैं राजभवन, तो क्या गहलोत सरकार एक यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश राज्यपाल के ऊपर कर रही है, क्योंकि वो तो मना कर चुके हैं विधानसभा सत्र बुलाने से, तो एक शक्ति प्रदर्शन और उसके साथ एक दबाव बनाने की कोशिश करते अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं? हाँ, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह विधायकों की परेड करवाने से गवर्नर पर कोई दबाव बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नर केंद्र के प्रतिनिधि हैं और उनको कहाँ से अपनी ताकत मिल रही है। आज तक जितने भी गवर्नर हुए हैं वो किसके इशारों पे काम करते आए हैं। यदि वो विधायकों की परेड से अगर उनको दबाव बनता होता तो वो शायद वो ऐसा कदम ही नहीं उठाते। लेकिन आपको जब राजनीति में होते हैं तो आपको कई चीज़ें जनता के समक्ष भी दिखाने की कोशिश करनी होती हैं, और यही वो यहाँ पे दिखा रहे हैं जनता को कि देखिए हमारे पास बहुमत है, और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकार है उसको केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से गिराने पर आमादा है। पहले बीजेपी और के साथ सांठगांठ हुई, और उसके बाद अब गवर्नर के जो ऑफिस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाना चाह रहे हैं। जी संजय जी, जिस तरीके से भी प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इससे पहले विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि वो अपना बहुमत साबित कर दे, लेकिन अब जब वो बहुमत साबित करना चाह रहे हैं तो उन्हें करने नहीं दे जा रहा। तो हर तरीके से अड़ंगा डालने की कोशिश सरकार को बचाने के लिए जो है वो विपक्ष की तरफ से सामने आ रही है। देखिए, विपक्ष का तो साफ साफ खेल जो है भाई वो कितना भी नकारा, लेकिन जिस तरीके से हमने घटनाक्रम देखे हैं और एक एक चीज को यदि हम कड़ी से कड़ी मिलाएं तो आप उसको एक सिरा खोज सकते हैं कि ये सिरा आखिर में इसका जो अंतिम छोर है वो कहाँ पे जाता है। 19 विधायक कोई यूं ही पार्टी से नहीं निकल जाते, क्योंकि उनको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जब तक 2/3 विधायक निकल के पार्टी ने ना बनाए या मर्ज ना करें तब तक वो उनके ऊपर अयोग्यता की तलवार लटक क्या रहेगी, बल्कि अयोग्य वो घोषित हो जाएंगे। उसके बाद वो एक ऐसे राज्य में जाके रुकते हैं जो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट है, वहाँ पे एक होटल में ठहरते हैं, इतने दिनों से ठहरे हुए हैं, कौन उनका खर्चा उठा रहा है, इतने महंगे महंगे वकील वो कर रहे हैं। तो जाहिर है ये सब किसी 19 विधायकों में से जो वहाँ गए उनके किसी के बस का नहीं है। कोई उनको किसी की शय है, उनको किसी का मौन समर्थन कह सकते हैं, जो कि अभी तक वो भले ही खुले रूप में नहीं वो बोल रहे हों, लेकिन समर्थन कहीं ना कहीं से आ रहा है। और अब हमने जो गवर्नर का रूप देखा है वो कोई संदेह नहीं छोड़ता कि आखिरकार उन 19 विधायकों को, कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं, उनको ताकत कहां से मिल रही है। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगी। दर्शकों को यहाँ पे हम लाइव तस्वीरें दिखा दे राजभवन के बाहर की, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। आपको बता दें बसों के जरिए सभी विधायक पहुंचे हैं यहाँ पर, और अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं, और इन सभी 3 बसों में भरकर विधायक जो है फेयरमाउंट होटल से निकले थे और राजभवन पहुंचे हैं, और राज्यपाल के सामने इनकी परेड कराई जाएगी। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राज्यपाल एक एक कर विधायकों से मुलाकात भी कर सकते हैं। आपको बता दें इससे पहले अशोक गहलोत सभी विधायकों को लेकर पहुंचे हैं, और यहाँ पहुंचने की वजह यही कि राज्यपाल से ये रिक्वेस्ट की जाए, जो वो लगातार करते आ रहे हैं,
कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। इससे पहले आपको बता दें, अशोक गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि स्पष्ट बहुमत उनके पास है। 3 बसों में बैठकर ये सभी विधायक यहाँ राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन पहुंचने से पहले अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको एक बार सुना देते हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं, और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। पूरा खेल जो है ये भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं के षड्यंत्र है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 9165025500। अशोक गहलोत और विधायक राजभवन पहुंच गए हैं, जहां राज्यपाल एक एक कर विधायकों से मुलाकात करेंगे। तस्वीरें आपको हम सीधी दिखा रहे हैं जयपुर में राजभवन के बाहर की, जहां पर राजभवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही ये वो बसें हैं जो फेयरमाउंट होटल से निकली है सभी विधायकों को लेकर।
ये विधायक राजभवन पहुंच गए हैं और अब ये खाली बस राजभवन से बाहर आ रही है। आपको बता दें, अशोक गहलोत, सीएम अशोक गहलोत सभी विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे हैं उस डिमांड के साथ कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। बात कर इससे पहले राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। ये बैठक फेयरमाउंट होटल में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता अजय माकन और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी। संजय जी, तो विधायक सभी अशोक गहलोत के साथ राजभवन एक तरफ पहुंच चुके हैं। इससे पहले फेयरमाउंट होटल में सभी की बैठक हुई थी। क्या कुछ इस बैठक में हुआ, क्या कुछ बातें हुई, क्या रणनीति यहाँ पे कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत बनाते दिख रहे हैं? देखिए, किसी विधायक से हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन बैठक में जैसा पहले भी हुआ था वही है कि वो पूरी तरह सरकार के साथ हैं और वो सब चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। इन्हीं सब बातों पर उनकी मंजूरी ली गई। पहले भी उन्होंने कहा था कि हम जब तक जरूरत पड़े तब तक हम यहाँ होटल में ठहरने को तैयार हैं। तो आमतौर पे जो होता है कि आपका नेता या आपकी पार्टी जो भी प्रस्ताव रखती है तो उस प्रस्ताव पे हामी भरते हैं और इसमें न केवल कांग्रेस के विधायक शामिल हैं बल्कि जो निर्दलीय हैं वो भी उन्होंने भी समर्थन किया है। जी संजय जी, जिस तरीके से राज्यपाल ने हालांकि इनकार कर दिया विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान क्या कहता है? क्या यहाँ पर ऑप्शन विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए गहलोत के पास और बचे हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, संविधान में तो साफ तौर पर, और ये संविधान की बात नहीं है, राजस्थान विधानसभा के जो नियम हैं उन नियमों की बात है और वो ये नियम ये कहते हैं कि 21 दिन के नोटिस पे आप बुलाएं। लेकिन पहले के बहुत से उदाहरण हैं और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल जनवरी 2019 में ही विधानसभा का सत्र जो है वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया था। जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद 2 दिन का नोटिस पे वो बुलाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नर नहीं चाहे तो गवर्नर चाहे तो नहीं बुलाएंगे ये सत्र, वो केवल 21 दिन के नियमों का हवाला देते। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो 21 दिन के नियम का हवाला इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने खुद शॉर्ट नोटिस पे पिछले साल ये विधानसभा का सत्र आहूत किया था, इसलिए उन्होंने कोरोना का बहाना बनाया है। तो अब कोरोना को लेकर के बड़ी अजीब सी बात है कि आप बाकी सारी चीजें हो रही हैं, आपने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी खोल दी है, लेकिन विधानसभा का सत्र बुलाने पर आपको कोरोना का डर दिख रहा है। बाकी आपने सब चीजें अनलॉक कर दी है, लेकिन जनता की चुनी सरकार है और अगर वो सरकार सफल होती है तो उसके बाद जो कामकाज है, जनता के मुद्दे जो हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जा सकेगा, उसको आप रोक रहे हैं इस नाते कि कोरोना का प्रकोप बना हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन गहलोत सरकार के सामने विकल्प तो यही है कि उन्होंने गवर्नर को जो बोला है उस पर गवर्नर को फैसला लेना होगा। उन्होंने विधायकों की परेड करवा दी है, उनसे मिलने रहे हैं। तो अब ये देखना है कि गवर्नर इस दबाव को कब तक झेलते हैं और इसको फिर भी इसके बावजूद भी वो अपने फैसले पे अडिग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। जी शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं हम राजभवन के बाहर की, जहाँ पर आप देख सकते हैं सभी विधायक सीएम अशोक गहलोत के साथ पहुंचे हैं राजभवन और यहाँ पर राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग रखी जा रही है। शक्ति प्रदर्शन इसे कह सकते हैं। जिस वक्त सभी विधायक पहुंचे थे, विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आपको बताते हैं आज हाईकोर्ट में सचिन पायलट के गुट को राहत मिली थी। स्पीकर के नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल दबाव में है, ऊपर से उनको दबाव मिल रहा है जिसकी वजह से वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे। इससे तो लगातार राजस्थान की सियासत हर एक नए मोड़ पर यहां पे आपको नजर आ रही है और ये तस्वीरें राजभवन के बाहर की, जहां पर
सभी विधायक पहुंचे हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। Admission open in science and technology, humanities, social science, arts and sports. Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. For the details, contact 1800-300-26072. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. तो आज सुबह से राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने पायलट गुट की याचिका पर यह आदेश दिया। इससे अब साफ हो गया है कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की अयोग्यता का मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोर्ट का यह आदेश सचिन पायलट गुट के लिए राहत के तौर पर आया है। हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट से अब तय होगा कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है। प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4 उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर A, प्रेयर B और प्रेयर E इसी पे सुनवाई होगी। और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया है, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। प्रेयर 4 में नहीं है सर, वो प्रेयर E के अंदर है। प्रेयर 3 और 4 कहती है कि इनको MLA बने रहने देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं या नहीं, और मुख्य रूप से क्या शेड्यूल 10 का 2(1)A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। मुख्य रूप से इन पे आगे फैसला होगा। जो नोटिस जारी किया था संविधान, जो स्पीकर नोटिस जारी किया था
उसको हाईकोर्ट ने स्टेटस को कर दिया है, यानी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आज तक हो चुकी जैसा है वो ऐसे ही रहेगा। स्थिति बनी रहेगी। ये ना तो स्पीकर के पास अब कोई ऑप्शन बचता है? स्पीकर को चैलेंज करना ही पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं हो तो बैठे रहेंगे। अब स्टेटस को करने का मतलब है ना तो पायलट ग्रुप को जवाब देने की जरूरत है, ना अपीयर होने की जरूरत है। उस नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब सेटबैक माना जाएगा स्पीकर की तरफ गहलोत सरकार के लिए, और पायलट के लिए गुड न्यूज है ये। हमारे स्टेटस क्लियर किया है। हमने जो संवैधानिक वैधता इसकी जो चैलेंज करी थी, क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द 10th शेड्यूल की, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर प्राइमा फेसी केस मानते हुए उसके ऊपर स्टेटस क्वो का आदेश किया है। बाकी जो भी अगर ऑपरेटिव ऑर्डर जो हमारे पास में आएगा उसके बाद ही मैं आपसे ज़्यादा बात कर पाऊंगा। तो आपको बता दें, राजस्थान का सियासी हलचल लगातार नए नए रंग ले रहा है। सुबह से ही आपने देखा किस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अब सभी विधायक अशोक गहलोत के साथ राजभवन पहुंचे हैं और यहां पर राज्यपाल के सामने शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायकों की परेड यहां पर कराई जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश था जिसमें यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही गई थी, जिसके मुताबिक स्पीकर अब पायलट खेमे के विधायकों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है, लेकिन उनकी मांग को लगातार उन्होंने ठुकराया है, जिसके बाद अब सभी विधायकों को लेकर अशोक गहलोत राजभवन पहुंच चुके हैं।